का पहला पैगाम यही है जो इस किताब में है। कहा एक को देवा, जितनी बातें बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। एक बात अगर कोई गलत साबित कर दे, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, अगर कोई इस मजमे में भी या मेरी बातें बहुत दूर तक जाती है, सोशल मीडिया का दौर है, मैं सारी बातें बोलूंगा, जो कुछ मैं बोलूंगा उसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी रहेगा। जलसा कमेटी का कोई फर्द नहीं रहेगा, देवरनिया का कोई नहीं रहेगा। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। आप भी बोलने की कोशिश करें। जो कौम बोलती है वो कौम मारी नहीं जाती है, जो कौम चुप रहती है उसको दबा दिया जाता है, सफाई हस्ती से उसका नाम मिटा दिया जाता है। ये देखे मेरे हाथ में किताब है। कहा एक को देवा, कहा लोगों इस दुनिया का पैदा करने वाला, इस दुनिया का चलाने वाला एक है और सर्वभूते सगुणा, सभी उसके आश्र हैं, सबको वही रोजी देता है, सभी को वही पालता है, वही लोगों को जिंदगी देता है, वही लोगों को मौत देता है। हमारा अकीदा क्या है? कुरान से मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। जरा पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बताओ अल्लाह। किसी की जबान खामोश न रहे, शहादत की उंगली नीचे न रहे, ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये स्टेज के उलमा गवाह हो जाए। अगर ये गवाही दे देंगे दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जरा सुनिएगा पूरा मजमा बताओ अल्लाह। मैं साबित करूंगा दूसरों की किताबों से अल्लाह एक है। ये देखे मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। चरखा। आवाज दूर तक जानी चाहिए, लगे कि एक मुसलमान बोल रहा है। आप सुने मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश कर रहा है। ये चरखा है, आपको बोलने में डर लग रहा है। अगर मैं माइक का की मिसाल दूं, ये माइक कहेगा कि अल्लाह एक है। अगर मैं खूंटे से पूछूं बताओ अल्लाह एक है, या तो ये खूंटा कहेगा अल्लाह एक है। मैं जमीन से पूछूं, जमीन गवाही देगी अल्लाह एक है। चांद से पूछो, चांद गवाही देगा अल्लाह एक है। आप कहोगे वो कैसे? ये देखा एक चरखा है, एक बूढ़ी औरत है, वो चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है। सवाल किया, प्रश्न किया, वजूदे बारी ताला पे अल्लाह है या नहीं है। जब इतना बूढ़ी औरत सुनती है, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुराकर कहती है बेटा सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। गौर से सुनिएगा, मेरी तकरीर थोड़ी सी ऐसी होती है, अगर इधर उधर दिमाग हटाएंगे तो फिर बात समझ में ना आएगी। वो बूढ़ी औरत से नौजवान ने प्रश्न किया ओ बूढ़ी माँ बताओ अल्लाह है या नहीं। बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहती है ओ मेरा बेटा सुनो। ये चरखा गए, चरखे को देखती है और कहती है अल्लाह है। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ क्या तुम दलील से बात करती हो या बगैर दलील के बात करती हो। इतना सुनना था। वो बूढ़ी औरत फिर चरखे को देखती है, नौजवान को देखकर मुस्कुराती है। नौजवान कहने लगा हाँ बेटा मेरे पास दलील है। कहा कि क्या दलील है बूढ़ी माँ? वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा मेरे पास दलील इस बात की कि अल्लाह है, इस बात की दलील यही चरखा है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा यही चरखा है। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये चरखा कैसे दलील है इस बात पे कि अल्लाह है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा तुमने नहीं समझा। कहा कि नहीं समझा। कहा कि कहने का मतलब ये है, साफ साफ सुनो, ये छोटा सा चरखा मेरा चरखा है। मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं ना चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा कहने का मतलब क्या है? कहा मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता गए तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा और मालिक के कैसे चल सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा मेरा चरखा बताता है कि
अल्लाह है। जरा सुनिएगा, आज मैं आपके सामने और एक बात बयान कर दूं। एक मुस्लिम का गांव है, मुस्लिम की बस्ती है जहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं। गौर से सुनिएगा, कुछ तहरिया किस्म के लोग आ गए। तहरिया कहते किसे हैं? पूछिए हसन भाई से, पूछिए मौलाना हारून रशीद साहब से, पूछिए कारी साहब से, पूछिए अल्लामा साहब से। आप जिनसे पूछेंगे, इमाम साहब से पूछिए, ये कहेंगे तहरिया उसे कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। लोगों खुश नसीब हो, अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया, अपने आका का गुलाम भी बनाया है। और याद रखना, जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा जान दे देगा, लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं दे सकता है। आज चारों तरफ लोग पुकार रहे हैं, कहते हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में हम खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता सिर्फ स्टेटस लगाने से क्या होगा, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। याद रखना, यहाँ पे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत फिलिस्तीन की माओ को नहीं है। फिलिस्तीन की माएँ और बहनें तो वो जज्बा अंदर रखती है। फिलिस्तीन की माओ की हिम्मत को सलाम, वहाँ की माओ की हिम्मत और ताकत को सलाम, उन माओ के जज्बे को सलाम, वहाँ की माओ को, फिलिस्तीन के बहनों के मर्तबे और इज्जत आबरू को सलाम, वहाँ की फिलिस्तीन की बहनों के जज्बे और वकार को सलाम, हिम्मत को सलाम। कि वे फिलिस्तीन की माओ, तुम काबिले मुबारकबाद हो। हमारे यहाँ की माएँ बेटा पैदा करती है खानदान के लिए, लेकिन फिलिस्तीन की माओ ने बेटा पैदा किया है इस्लाम के लिए, खानदान के लिए नहीं, इस्लाम के लिए बेटा पैदा किया है। जरा गौर से सुनिएगा, अगर फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहना है, वहां बाद में खड़े रहो, उनके सपोर्ट में फेसबुक और व्हाट्सएप में बाद में सपोर्ट में खड़े रहो। मस्जिद में जाकर खड़े हो जाओ, वहां जाकर दुआएं मांगो। तेरे पास बम बारूद नहीं है, तू जाकर वहां कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तेरे पास अगर कोई हथियार है तो वो दुआ के तौर पर तुझे अल्लाह ने बहुत बड़ा हथियार अता फरमाया है। मस्जिद में जाकर रो, मस्जिद में सजदा करो। अगर सजदे में एक आंसू आपने बहा दिया, याद रखिएगा, दुनिया में रहोगे मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब होगा, हश्र में उठोगे परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। और सुनिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं कहा था एक गांव में 2-3 दहरिया किस्म के लोग आ गए, यानी आग की पूजा करने वाले। और वो दहरिया जबाने के साथ कहने लगे, सुनो सुनो मुसलमानों, हमारे 3 प्रश्न हैं, गौर से सुनिएगा। कहा 3 प्रश्न हैं, अगर तीनों प्रश्न के सही सही उत्तर दे दोगे तो फिर हम लोग तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं दे पाओगे तो फिर तुम लोगों को इस्लाम धर्म छोड़कर हमारा धर्म कबूल करना होगा। मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन ईमान नहीं दे सकता है। मुसलमान डट गए, खड़े हो गए। मुसलमानों ने कहा, दहरिया पूछो, क्या पूछना चाहते हो पूछो। एक दहरिया खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ मुसलमानों, ये बताओ, तुम मुसलमान हो, अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हो, ये बताओ अल्लाह है? पहला प्रश्न सुनो। कहा अल्लाह है, तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, अल्लाह इस टाइम क्या कर रहा है? मुसलमान परेशान हो गए, सब खामोश हो गए, सारे मुसलमान हक्का बक्का हो गए कि कभी तो खुदा को देखा नहीं गए। मौलाना साहब से सुना, इमाम साहब से सुना, हाफिज साहब से सुना, कारी साहब से सुना, तब जाकर अल्लाह को एक माना है, अल्लाह की इबादत करते गए। ये तो बड़ा हार्ड प्रश्न है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब मुसलमान परेशान थे, फिर दूसरा सवाल कर दिया दहरिया, कहने लगा, सुनो मेरा दूसरा सवाल ये है, दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है? अब मुसलमान और परेशान हो गए,
ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दहरिया फिर एक खड़ा हो गया, कहने लगा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अब जरा सुनिएगा, ये तीन प्रश्न किया। पहला प्रश्न ये किया अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न किया अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? तीसरा प्रश्न किया अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अब जरा गौर से सुनना, सारे मुसलमान परेशान थे, लेकिन गौर से सुनना लोगों। एक मकतब में मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने सीने से कुरान को लगाए चला आ रहा था। चलते चलते आया, लोगों की भीड़ इकट्ठी देखा, एक चचा जान से पूछा, ओ चचा जान ये बताओ यहाँ कौन सा खेला चल रहा है? यहाँ क्या नाटक चल रहा है? कहा बेटे यहाँ नाटक नहीं चल रहा, यहाँ लोग हम लोगों के पसीने छोड़ा रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा कि कुछ दहरिया लोग आए और वो तीन प्रश्न किया है। कहा है अगर सही सही उत्तर दे दोगे हम लोग तुम्हारा इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं दे पाए तो फिर तुम लोगों को अपना धर्म छोड़कर मेरा धर्म कबूल करना होगा। कहा कि बताओ ना क्या प्रश्न है? कहा आगे जाकर खुद पता कर लो। अब बच्चों की आदत होती है कि जब भीड़ कहीं लगी रहे, आगे से जगह न मिले, लोगों के पाँव के दरमियान से घुस घुस कर आगे चला जाए। वो बच्चा आगे चला गया, देखा वहाँ जुब्बा और पगड़ी पगड़ा लगाकर दो तीन दहरिया खड़े गए। कहने लगा ओ दहरिया बोलो तेरा सवाल क्या है? अब जरा सुनना देवरनिया वालों, अब यहाँ गौर से सुनिएगा। कहने लगा बोलो दहरिया तेरा सवाल क्या है? तेरा सवाल क्या है? प्रश्न क्या है? कहा कि तू जवाब देगा? कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। कहा हाँ तू जवाब देगा? कहा मैं दूंगा। कहा तू देगा? कहा कि हाँ मैं दूंगा। कहा तेरे बड़े थक गए, तू कहाँ से जवाब देगा? कहा कि सुनो मैं देखने में बच्चा हूँ, अरे हम क्या है, अगर दूध पीता बच्चा से भी तू प्रश्न करेगा वो भी मचल के जवाब देगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इतना सुनना था। दहरिया कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा कुर्सी से उतर, कुर्सी से उतर। दहरिया देखने लगा, बच्चे ने कहा कुर्सी से उतर। कहा क्या हुआ? कहा उतर। कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए जो प्रश्न करने वाला होता है वो नीचे बैठता है, और जो जवाब देने वाला होता है, जो उत्तर देने वाला होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठता है। दहरिया नीचे आ गया, नीचे आकर बैठ गया, गुस्से से लाल पीला हो गया, आग बबूला हो गया। बच्चा जाकर कुर्सी पर बैठ गया। दहरिया कहने लगा पूछो? कहा कि अब पूछो सवाल। अब कुर्सी पर बच्चा बैठा है। दहरिया कहने लगा ओ बच्चा ये बताओ अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया कहने लगा ए बच्चा मुस्कुराओ मत, हमारे सवाल का जवाब दो, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। कहा सुन अब तक तुझे समझ में नहीं आया? कहा नहीं आया। कहा कि सुनो अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, मुझे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है। अल्लाह तुझे जलील कर रहा है, अल्लाह तुझे रुस्वा कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पर बिठा रहा है। तुमने नहीं पढ़ा, कुरान कहता है वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। हमें इज्जत दिया, कुर्सी अता किया, तुझे जलील और रुस्वा किया है, कुर्सी से जमीन पर बैठा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। अब जरा सुनना लोगों। अब दहरिया कहने लगा मेरा दूसरा सवाल ये है। कहा जल्दी पूछो। अब दूसरा सवाल दहरिया करने लगा। कहा अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? आगे देखता है या पीछे देखता है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? अब जरा सुनना। बच्चे ने हसन भाई एक चीज निकाली, ये क्या है? ऊंचा बोलो। यहां से लेकर वहां तक क्या गए?
मोमबत्ती निकाला बच्चे ने, मोमबत्ती निकाल कर जमीन पे गाड़ दिया। कहा ओ दहरिया इस मोमबत्ती को रोशन करो, आग से जलाओ। अब दहरिया ने इस मोमबत्ती में आग लगाई। जब ये मोमबत्ती रोशन हो गई, जब रोशनी फैली चारों तरफ, दहरिया से कहने लगा बच्चा, ओ दहरिया ये बताओ इस मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है? दाएं जा रही है या बाएं जा रही है? आगे जा रही है या पीछे जा रही है? दहरिया कहने लगा, ए बच्चा इस मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ नहीं जा सकती है, जहां गाड़ दोगे, जहां खड़ी कर दोगे, चारों तरफ को रोशन कर देगी, चारों तरफ को ये मोमबत्ती की रोशनी मुनव्वर कर देगी। बच्चा कहने लगा, ओ जाहिल अब तक समझ में नहीं आया? कहा के नहीं आया? कहा के कहने का मतलब ये है जब इतनी छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी अपने दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ जगमग 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 रोशन कर दे, जब मोमबत्ती की रोशनी का ये आलम है, ये ताकत है, ये पावर है, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह को नूर समावाते वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, अल्लाह का नूर चांदो सूरज में भी है, अल्लाह का नूर सारी कायनात में गए, अल्लाह का नूर पेड़ और पहाड़ में भी है, अल्लाह का नूर पूरी दुनिया को रोशनो मुनव्वर करके रखता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहिब किबला। अब दहरिया कहने लगा, ओ बच्चा कहा पूछो तीसरा सवाल, जल्दी पूछो, गौर से सुनिएगा। अब का तीसरा सवाल करो। अब वो दहरिया खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ बच्चा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अब बच्चे ने कहा गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा गिनती करना शुरू कर। अब दहरिया करने लगा गिनती, 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़। कहा कि 10 20 30 40, आगे बढ़। कहा 50 60 70 80 90 100, कहा और आगे उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा कि उल्टी गिनती शुरू कर। अब दहरिया पढ़ने लगा 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90, आगे बढ़। कहा कि 80 70 60 50 40 30, आगे बढ़। कहा 20 19 18 17 16 15 14 13, आगे बढ़। कहा 12 11 10 9 8 7, आगे बढ़। कहा 6 5 4 3, आगे बढ़। कहा 2 1 1, आगे बढ़। कहा 1 1 1 1, आगे बढ़। कहा 1 1 1 1, कहा के आगे बढ़। दहरिया झुंझला गया और कहने लगा, ओ बच्चा तू हमें जाहिल समझता है, तू हमें बेवकूफ समझता है? कहा क्या नहीं? कहा के कट सुनो। कहा के एक से पहले कुछ नहीं होता। जब दहरिया ने इतना कहा कि एक से पहले कुछ नहीं होता, बच्चा मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा कर कहने लगा, ओ जाहिल मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, तुमने प्रश्न किया अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? सुन, जब ये गिनती में एक से पहले कुछ नहीं होता, अल्लाह का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ए जाहिल जब नंबर में गिनती में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, खुदा से पहले कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके